नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बनाएंगे 10 रुपये के खर्चे में एलईडी टेस्टर। जो कि दोस्तों इस एलईडी टेस्टर से हम इस तरीके की एनसीपीसीबी को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एलईडी टेस्टर को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये देख लीजिए दोस्तों। 4 डायोड चाहिए हमें, जो कि मार्केट में 1 रुपये का एक पीस हमें मिल जाता है। और इस तरीके की रजिस्टेंस चाहिए, ये भी हमें 1 रुपये की एक पीस मिल जाएगी। और एलईडी हमें 2 रुपये की एक पीस मिल जाएगी। और ये 2 रजिस्टेंस है इस तरीके की दोस्तों, ये भी हमें 50 पैसे की 2 पीस हमें मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस कंपोनेंट की वैल्यू हम आपको वीडियो में बताएंगे, वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों हम एलईडी टेस्टर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक खाली बॉक्स, जो कि दोस्तों ये मैंने खाली बॉक्स ले रखा है। ये हमारे 12 वोल्ट एलईडी ड्राइवर लाइट का है। तो इस तरीके के हमने इसमें ड्राइवर हमने इसको निकाल दिया है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये खाली बॉक्स है। तो इसी में हम अपना एलईडी टेस्टर को बनाएंगे। तो अभी हम इसको कर देते हैं साइड। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ले लेने हैं 4 डायोड। तो इन डायोड की दोस्तों वैल्यू है IN 4007। तो पहले हम लेंगे 2 डायोड। तो ये देख लीजिए दोस्तों, 2 डायोड हम लेंगे। और जो हमारी जो सिल्वर पट्टी है, ये जो सिल्वर पट्टी है हमारा प्लस है। तो ये जो सिल्वर पट्टी है इसको हम आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। दोस्तों 2 डायोड हम और ले लेंगे। अब दोस्तों हम इस डायोड की, दोनों डायोड का जो ब्लैक पट्टी है यानी ब्लैक साइड है, ये देखिए ब्लैक साइड है। तो इनको हम आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये हमने आपस में जोड़ दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये दोनों को हमको उठा लेना है। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह दिखे। देखिए इस तरीके से इनको रख करके जोड़ देना है। ये देखिए, अब इस तरीके से रख करके हमको ये जोड़ देना है। ये हम अपना ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ये बन गया है। ये देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से आपको ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। तो हम इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं। चारों लेग पे हम सोल्डिंग कर लेंगे दोस्तों अच्छी तरह। चारों लेगों में हम सोल्डिंग अच्छी तरह इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा सोल्डिंग हमने चारों तरफ कर लिया है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से छोटा कर लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको और जूम करके दिखा दे रहा हूँ। अब ये देखने दोस्तों, ये हमारी सिल्वर पट्टी है और एक साइड हमारा जो ब्लैक साइड है ये हमारा इनपुट सप्लाई है। तो ये हमारी एसी सप्लाई आएगी। और इधर भी देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी यानी ये हमारी एसी सप्लाई है। यहाँ हम सप्लाई देंगे और एक यहाँ सप्लाई देंगे। और ये हमारी देखिए दोस्तों, दोनों एक साइड ब्लैक साइड है। तो ये हमारी माइनस होगा यानी आउटपुट। और दोनों जो सिल्वर पट्टी हैं इधर, ये हमारी ये प्लस होगा आउटपुट। तो दोस्तों पहले हम जो हमारी ये जो सप्लाई है इसमें पहले हम 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है हाफ वाट में। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस हमारा ये जुड़ चुका है। तो इसको हम इस तरीके से हल्के से मोड़ लेंगे। 2 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, जो कि दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 15 किलो ओम। ये देख लीजिए दोस्तों, 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। इसको हम डायोड के प्लस माइनस पे जोड़ेंगे आउटपुट में। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम डायोड के
आउटपुट में जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इधर प्लस है, तो इस रेजिस्टेंस को हम प्लस में जोड़ लेते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं और इसको हम माइनस में जोड़ेंगे, डायोड के माइनस में, जो कि आउटपुट में है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने, ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमने जोड़ दिया है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, ये डायोड का हमारा प्लस है जो कि आउटपुट है, और इस साइड हमारा माइनस है जो कि आउटपुट है, और ये हमारी सप्लाई होगी दोस्तों। इधर हमारी ये सप्लाई जुड़ेंगी 220 वोल्ट। तो चलिए दोस्तों, हम 2 वायर भी इसमें जोड़ लेते हैं। 2 वायर हम ले लेते हैं। 2 वायर हम जोड़ेंगे अपनी इनपुट सप्लाई, यानी इस रेजिस्टेंस पे, इस तरीके से। और दूसरा हमारा 220 सप्लाई इस साइड हमारा जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी 220 सप्लाई हमारी इधर, ये हमारी कनेक्ट हो चुकी है। और इधर हम आउटपुट सप्लाई जोड़ेंगे। तो इसमें हम दोस्तों, हम मीटर की प्रोड ले लेते हैं। ये हमारे पास ख़राब मीटर पड़ा हुआ था, तो हम उसमें से निकाल लिए हैं। तो इसको हम इसके रेजिस्टेंस के आउटपुट में जोड़ लेंगे। ये देखिए दोस्तों, डायोड के आउटपुट में हम जोड़ेंगे रेजिस्टेंस पे। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ माइनस जुड़ जाएगा। तो ये हमारा माइनस जुड़ गया है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो ब्लैक साइड है, दोनों साइड ये हमारा माइनस है। तो यहाँ हमने अपना ब्लैक वायर जो है माइनस पे जोड़ दिया है। और हम एक ले लेते हैं एलईडी। तो इस एलईडी को दोस्तों हम प्लस में जोड़ेंगे, जो कि हमारी आउटपुट है। इसको हम प्लस में जोड़ेंगे। जो एलईडी का, ये देखिए दोस्तों, 2 लैग हैं। जो बड़ी वाली लैग है ये हमारी प्लस है, और छोटी वाली लैग है जो हमारी माइनस है। तो बड़ी वाली लैग को हम, जो कि हमारा प्लस है, तो इसमें हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा जुड़ चुका है। और जो मीटर की दूसरी जो वायर है, उसको हम एलईडी के माइनस सिरे में जोड़ेंगे, माइनस वाली लैग में। तो इसको हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। पहले हम इस पर सोल्डिंग कर लेंगे अच्छी तरह। तो दूसरी लैग जो एलईडी की है, ये हमारी माइनस है। तो इसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं माइनस पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो एक बार आप फिर देख लीजिए कि हमने किस तरीके से कनेक्शन इसमें जोड़ लिए हैं। ये हमारा वायर हट गया दोस्तों। अच्छी तरह आप सोल्डिंग करें। मैं इसको अच्छी तरह से जोड़ देता हूँ। एक बार सोल्डिंग कर लेते हैं इसमें। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी आउटपुट है, ये हमारी आउटपुट है, और ये हमारी आउटपुट है, जो कि दोनों साइड सिल्वर पट्टी है। ये हमारा प्लस हो गया आउटपुट, और ये दोनों साइड हमारी ब्लैक साइड है, ये हमारी आउटपुट माइनस हो गया। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लैक साइड और सिल्वर पट्टी है, ये हमारा इनपुट सप्लाई होगी, वो भी रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा इनपुट सप्लाई आएगी। और इधर भी देखिए दोस्तों, ब्लैक साइड और सिल्वर पट्टी, ये हमारी आउटपुट ये हो गई। तो ये हमारी, ओ सॉरी, ये हमारी इनपुट हो गई और ये हमारी आउटपुट हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब हम बॉक्स में इसको डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम फिट कर लेंगे। तो ये दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह ये एलईडी टेस्टर बनेगा। तो इस तरीके से इस ये बॉक्स में जो है एलईडी को फिट कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से दोस्तों इसको बंद कर लें।
तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप बॉक्स में इसको अच्छी तरीके से बंद कर लें और इसका हम बैक साइड का ढक्कन लगा देते हैं इस तरीके से। अब ये बिल्कुल पैक हो गया है। अब दोस्तों जो हमारी जो 220 की जो ये वायर है, इसमें हम एक प्लग लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसमें हम प्लग लगा लेंगे ताकि हमारी वायर जो है लूज ना रहे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने प्लग को, वायर को हमने लगा लिया है प्लग में। इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लग हमारा लग चुका है। दोस्तों पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ये एलईडी टेस्टर अच्छी तरह बना या नहीं। तो पहले हमने लगाते हैं 220 सप्लाई में, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको स्विच को ऑन कर देते हैं। तो हम इस तरीके की अब एनसीपीसीबी को चेक करके दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको शॉर्ट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली ये एलईडी ग्लो करती है। और हम एनसीपीसीबी को भी चेक करेंगे तो ये ग्लो करेगी। तो चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये एलईडी हमारी नहीं जल रही है तो प्रोड को आपस में इस तरीके से चेंज करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये हमारी एलईडी ख़राब है। ये देखिए दोस्तों, ये जल गया है। जो ख़राब होगी वो नहीं जलेगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर चेक करें आपस में प्रोड चेंज करके, ताकि हमें कंफर्म पता लग जाए कि हमारी एलईडी ख़राब है। ये देखिए दोस्तों, ये जल गया है, ये नहीं जल रहा है। फिर हम आपस में चेंज करेंगे, ये नहीं जला है। तो दोस्तों ये एलईडी हमारी ख़राब है। जो एलईडी सही होंगी वो हमारी जल जाएगी। हम दूसरी एनसीपीसीबी ले लेते हैं। ये 9 वाट की है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, नहीं जल रहा है ना, तो इसको इस तरीके से फिर चेंज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जल गया है, ये नहीं जल रहा है, ये जल गया है, ये नहीं जल रहा है। फिर हम प्रोड को आपस में चेंज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये आप एक एक करके एलईडी को अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों पूरी भी हमारी एनसीपीसीबी ये जल जाती है। जो अगर ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पूरी भी आप एक साथ भी चेक कर सकते हैं। ये पूरा हमारा जल रहा है। और भी हम चेक कर लेते हैं, जो ख़राब होगी वो नहीं जलेगी। देखिए वो दो ये ख़राब है, इसमें कई एलईडी ख़राब होंगी। ये नहीं जल रहा है। हम प्रोड को आपस में चेंज करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी एलईडी ख़राब है। ये देखिए, ये ठीक है, जो सही है वो जल जाएगी। इसको प्रोड को आपस में चेंज करते हैं। ये जल गया है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो ख़राब होंगी वो नहीं जलेंगी और जो सही होंगी वो जल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, पूरी भी हम एक साथ भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप एनसीपीसीबी को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं इस एलईडी ड्राइवर से। तो दोस्तों इस जिस तरीके से हमने आपको बताया, इस तरीके से आप बना करके एनसीपीसीबी को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।